बोलता बिहार न्यूज चैनल में देखिए, अपराधियों के निशाने पर आने लगे हैं जनप्रतिनिधि, सुरक्षा की कमी से होने लगे हैं जानलेवा हमले। बाल बाल बची महिला डिप्टी मेयर नाजिया हसन। अभिवादन स्वीकार कीजिए। विस्तृत खबरों के साथ मैं हूं नजरे आलम सिद्दीकी। अपराधियों के आतंक को चुनौती देते हुए उप महापौर नाजिया हसन ने समाज में फैल रहे अपराध कर्मी को चरित्रवान नागरिक बनने का आह्वान किया है। कहा, मौत को करीब से देखकर मेरा हौसला और भी बुलंद हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार राज्य अंतर्गत दरभंगा शहर में नवनिर्वाचित महिला उप महापौर नाजिया हसन के आवास के बाहर बीती रात्रि को 2 की संख्या में घात लगाया अज्ञात अपराधियों ने उन पर आकस्मिक जानलेवा हमला कर दिया। कुछ अनहोनी की आहट सुनकर आस पड़ोस के लोगों की उपस्थिति को देखते हुए अपराधी भागने में सफलता प्राप्त कर लिया और उप महापौर नाजिया हसन को जीवन मिल गया। दुर्घटना की सूचना पाते ही पार्षद मोहम्मद नफीसुल हक रिंकू सहित अन्य जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक घटना स्थल पर उपस्थित होकर उप महापौर नाजिया हसन पर हुए जानलेवा हमला में शामिल अपराधियों की पहचान कर कठोर से कठोर सजा दिलाए जाने की मांग प्रशासन से किया है। देखिए रिपोर्ट। ये बताइए क्या हुआ था आपके साथ? मैं कल रात में ऐसे पर डे मैं थोड़ा लेट से आ जाती हूँ, लेकिन कल मैं सवेरे आ गई थी। तो मैं कपड़े वपड़े चेंज करके मुँह हाथ धो करके जाने लगी थोड़ा सा वॉशरूम, तो मुझे नज़र पड़ गई डस्टबिन पे। कल कचरे वाले नहीं आए थे, तो मैं वो डस्टबिन उठा करके बाहर में गेट खोल करके चली गई फेंकने के लिए। वहाँ पर मैंने 2 बच्चों को देखा, कुछ ले रहे थे, यानी सूंघने का एहसास, धुआं। मैं आगे बढ़ गई, फेंकी मैंने उसको, न पीछे से देखा न पलट, यानी मुझे एहसास लगा कि वो 2 बच्चे खड़े हुए हैं। बस मैं आगे बढ़ गई और फेंक करके जैसे पलटी तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पकड़ लिया, यानी कि ये फंदे टाइप से मुझे डाल दिया और मेरे हाथों को ऐसे करके पीछे टच करने के, मेरा एक हाथ छूटा, लेकिन ये 3 उंगलियों का एहसास, स्पर्श, ये कड़ा जो आजकल के सब बच्चे सब पहनते हैं, वो 3 उंगलियों का एहसास करे पे हुआ। मैं वहीं पे गिर गई, लेकिन रेंगते रेंगते, यानी मैं अपने बेटे को आवाज़ भी दे रही थी, लेकिन रेंगते रेंगते आवाज़ किसी को समझ में नहीं आ रही थी। रेंगते रेंगते मैं तो वो निकल गए बच्चे, यानी कि अब ये ताकत लगा रही है, तो वो बच्चे पीछे चले गए। लेकिन मेरे कानों में थप थप, यानी 3-4 चप्पल का, वो कचरे पे जो चल रहे थे, तो थप थप का एहसास लगा और मैं दौड़ती हुई अपने घर में आकर के बेहोश हो गई, यानी कि घर के गेट पे आकर बेहोश हो गई। उसके बाद से आधा घंटा तक या 1 घंटा तक मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन घबराहट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैंने मौत को बहुत करीब से देख लिया था। तो मुझे लगा कि आज ही आखिरी दिन है। फिर भी 1 घंटे 1.5 घंटे मुझे वक्त लगा संभलने में, क्योंकि घबराहट कुछ ज़्यादा ही था। उसके बाद मैं 1 घंटे के बाद रिलैक्स हो गई, वही मजबूती के साथ आपके सामने फिर से हूँ। आज इंशाल्लाह आगे भी रहूँगी। क्या लगता है मकसद क्या था? मकसद हरासमेंट करना या डराना हो सकता है, या लगता है कि नशा वाले बच्चों को लग गया होगा कि अभी पावरफुल हो गई, ये अंदर में जाकर के कंप्लेन कर देगी, फ़ोन कर देगी, हो सकता है। क्योंकि मैं यहाँ पे आए दिनों बच्चों को समझाती रहती थी, कल भी, आज भी, आने वाले दिनों में भी, क्योंकि यहाँ पर समाज के बच्चे हैं, दरभंगा के बच्चे हैं, तो मेरे ही बच्चे हैं, तो मैं उनको हमेशा कुछ न कुछ गाइडलाइन देती रहती थी। तो उनको लगा कि अब फिर ही समझाएगी, या अब इस पावर हो गया है तो कुछ मेरे साथ कर सकती है, शायद यही सोच करके हो सकता है। बाकी मैं आप कैसे बता सकती हूँ, ये भी हो सकता है कि मुझे एक एहसास दिलाने की, डर जाओ, सिमट जाओ, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं डरी नहीं हूँ, बहुत मजबूती के साथ कल भी थी, आज भी हूँ, आने वाले दिनों में भी रहूँगी। क्या माना जाए कि ये हत्या की नीयत से भी ये प्रयास माना जा सकता है? नहीं, हत्या तो नहीं। अगर हत्या होता तो सीधे डैमेज होता, हत्या होता तो बहुत कुछ ऑप्शन है। आप लोग तो खुद मीडिया कर्मी है, आप लोग को तो मालूम, हत्या तो सीधे एक बार में हो जाता है। एक तरह से हुआ, मैं इसको मानती हूँ डराना हुआ। घटना की सूचना पुलिस को दी आपने? नहीं, मेरे चाचू थे इरशाद अंकल, उन्होंने थाना को खबर करके इस घटना से ये लग रहा है, एक मिनट पूरी बात तो मेरी होने दीजिए। तो मैंने उनको बस उसी वक्त मैंने अपना बयान दिया, थाना आए हुए थे सब। मैंने कहा कि यहाँ पर नशाखोरी का आज से नहीं जमाने से है, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मेरा मदद करें इस सिचुएशन को ख़त्म करने का। आप लोग का मदद चाहिए मुझे। मैंने खुद उठ करके मैंने उन लोग को बयान दिया है कि आज से नहीं जमाने से इस एरिया में बहुत सारे पीछे में पूरा नशाखोरी का बहुत अड्डा है। मेरे खुद कैंपस में नशाखोरी का अड्डा है। थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोग हैंडल करें। ये बताइए कि जब डिप्टी मेयर असुरक्षित है, बाकी लड़कियों का क्या होगा? यही तो मैं आप लोग के
चैनल से और हर मीडिया कर्मी से और दरभंगा के जितने भी बड़े छोटे जितने भी मेरे समाज के समाज जो मेरे लिए घबरा रहे हैं, मेरे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, मैं चाहती हूँ ये हर गली चौराहे पे ऐसी रोज़ हमारी नाजिया, ऐसी 10 या 20 नाजिया या गुंचा या गुंजन या सीता या गीता या मेरी ऐसी रोज़ मेरी बेटियों के साथ कुछ ना कुछ होता है। तो जैसे आज नाजिया हसन के लिए आप पूरी आवाम है, ऐसे सब साथ में खड़े हैं, ऐसी बहुत सारी मेरी बेटियों के साथ कुछ होता है। ऐसे उस वक्त अगर आप सब मिल करके खड़े हो जाइएगा तो हमारी सब बेटियों सेफ हो जाएगी। जैसे आज मेरे लिए आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उसी तरीके से आप भी, यानी कि मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही मेरा साथ देंगे। पुलिस के रोल पर क्या कहेंगे? ये जवाबदेही तो पुलिस की बनती है। नहीं, इसमें जवाबदेही पुलिस की नहीं है। मैं प्रशासन को भी दोष नहीं दूंगी, क्योंकि हो सकता है ये मेरी कुछ गलती होगी या मैंने किसी को डांटा समझाया होगा या उसका फायदा या वो हरासमेंट लेने यानी वो टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश। इसमें प्रशासन का मैं दोष क्या दूंगी? चाहते क्या? मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप लोग आज थे कल थे, ऐसी हर गली कुची में हमारी 1000 नाजिया, सबके लिए आप लोग ऐसे ही एक्टिव रहिए। और आपके चैनल के हर चैनल से माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी नाजिया वही नाजिया है, और मजबूती के साथ वही नाजिया आपके दिल में, आपके घर में, आपके दरवाजे पे नजर आएगी। जिन्होंने ऐसा किया उसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? मैं बस यही उनके ऊपर मैं यही कार्रवाई चाहती हूँ कि उनसे पूछा जाए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर नशे में किया तो नशा मत करो, अगर किसी के कहने पे किया तो क्यों। आखिरी सवाल, नाजिया हमले से डरी या मजबूत हुई? मजबूत हुई है, डरी नहीं है। न कल डरी है, न आज डरी है, न आने वाले दिनों में डरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतने आवाम का, इतने गार्जियनों का, सबसे पहले मैं खुद अपने आप को बहुत खुद नसीब समझती हूँ कि मेरे नगर निगम के मेरे जितने भी मेरे जो क्या कहते करीब मेरी परिवार सब मौजूद थे। मैं तो अपने आप को खुदकिस्मत समझ रही हूँ कि मेरा पूरा परिवार, पूरा आवाम, पूरी जनता मेरे साथ है। तो इस नाजिया को और मजबूती मिली आप लोग की दुआ से। कि अभी रात में डिप्टी मेयर नाजिया हसन के घर पे घटना घटी है, क्या घटना घटी थी? घटना क्या घटी है, वो अपने घर ही आ रही थी। घर आने के बाद जो अपने घर में गई, देखी कचरा का डब्बा पड़ा हुआ है, तो वो कचरा फेंकने के बाहर निकली तो कई बार दो तीन जगह जो है उसको अल्टीमेटम लोग दे रहे थे कि बहुत उड़ती है, बहुत उड़ती है, इस तरह का बात। तो मजाकिया ले लेते थे कि दूध कोई खड़ा होगा। लेकिन आज की घटना ये है कि घर जब निकली है, 2 लड़का बाजू में खड़ा होकर के सिगरेट पी रहा था। उस समय कोई नशेड़ी वगैरह होगा, वो जब कचरा फेंक के जब अंदर आए तो पीछे से गमछा पकड़ करके इस तरह से जो है, इस तरह से एक लड़का ने गमछा को इस तरह से ऐसे दबाया, इस तरह से दबाया, और एक लड़का ने पीछे से हाथ को इस तरह बांधने का प्रयास किया। ये बहुत दुर्भाग्य घटना है ये, और ये इसको कभी भी इसको मतलब बर्दाश्त करने के लायक नहीं है इस तरह का। और प्रशासन है, अभी प्रशासन को खबर किया जी, प्रशासन बड़ा से बात हुई थी, बड़ा ने हमको आश्वासन दिया है कि हर पहलू में जांच की जाएगी और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। इस तरह का आश्वासन हमें प्रशासन से मिली है और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन अपनी बात पर खरे उतरेंगे। क्या आपको लग रहा है कि डिप्टी मेयर के जान को खतरा है? हाँ, निश्चित रूप से हमको लग रहा है कि मतलब कि डिप्टी मेयर की जान को खतरा है 100%, और इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। उनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन से, हाँ, उनकी सुरक्षा के लिए हम नगर निगम से कि हम उनको बताएंगे और उनको सुरक्षा देने के संबंध में बात करेंगे। अभी आप लोग गुमदुमा में आए हुए हैं डिप्टी मेयर के घर पे, क्या हादसा हुआ? क्या अभी आए तो पता चला कि माननीय उप महापौर महोदया को वो घर से निकली किसी काम के लिए, तो कोई 2-3 लड़के उनका गला दबाने का प्रयास किया, जो काफ़ी दुखद है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को चुनावी रंजिश हो, एक समय के लिए होना चाहिए। चुनाव ख़त्म, सारी मसला और सारी सब चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। अब वो लगातार उनका कहना भी है 2-3 जगह वो हमारे साथ जो है गलत भी है, कान में भी लगा 2-3 पोड़ा में बोल रहा था, कुछ उनको अल्टीमेटम मिला, लगातार कुछ बोल रहा था, गलत कमेंट टाइप का। तो इस सब चीज़ से बहुत काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, काफ़ी अफसोस है कि नई चुन के आई। उनसे उम्मीद है शहर को इस तरह की घटना नहीं होने रहती। लेकिन अभी तक इन लोगों को बॉडीगार्ड, मेयर को, डिप्टी मेयर को बॉडीगार्ड नहीं मिला है। जी। हाँ, तो विभाग वो तो नगर निगम भेजेंगे और हम लोग कोशिश रहेगी कि उन लोगों को ये बॉडीगार्ड इशू हो। बता परिचय दे दीजिए। नफीसुल हक रिंकू।